गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे इंसेक्ट बाइट के बारे में। इंसेक्ट बाइट मतलब कीड़े का काट लेना। कीड़े के काटने से जो बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, जैसे कोई भी कीड़ा, जैसे कि मधुमक्खी हो गई, मच्छर हो गया, या फिर मक्खियाँ हो गई, ततैया हो गया, चींटियाँ हो गई, पिस्सू हो गए, बेड बग्स हो गए, या फिर बिच्छू हो गया, मकड़ी के काटने या फिर मकड़ी के बैठ जाने से जो एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं बॉडी में, उसके बारे में हम बात करेंगे। जब कोई कीड़ा काटता है या डंक मारता है तो एक बॉडी में ऐसा लगता है कि उसने पॉइजन का इंजेक्शन जैसा लगा दिया है। जब कोई भी इंसेक्ट हमारी बॉडी पे आता है तो कुछ जो होते हैं वो काटते हैं, बाइट करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो इंसर्ट कर देते हैं। मतलब इंसेक्ट जो होते हैं वो एकदम से काटते नहीं है, डंक चुबा देते हैं। तो डंक चुबाना जैसे अंदर की तरफ उसको डंक को चुबा देना। तो वो जब डंक को चुबाते हैं तो हमारी स्किन के अंदर वो सलाइवा छोड़ते हैं, उसमें उनका वेनम होता है, पॉइजन भी होता है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर वो डाल देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस आ जाते हैं। होता क्या है कि जब कीड़ा हमें काटता है, जब इंसेक्ट वाइट करता है, तो वहां पर एक वुंड कॉज होता है जिसको हम कहते हैं पंचर्ड वुंड, हम कह सकते हैं, जो कि उसके काटने से वहां पे पंचर्ड वुंड बन जाता है। ठीक है। तो जब कोई, जो लोग इसके प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जैसे कुछ लोगों को तो कीड़े ने काटा, मच्छर ने काटा, चींटी ने काटा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मगर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है और बहुत ज्यादा रिएक्शन कर जाता है। आमतौर पे क्या होता है कि तुरंत अगर कोई कीड़ा काटता है स्किन में तो क्या है, वहां पर रेडनेस हो जाएगी, इचिंग होगी और सूजन आ जाती है। मगर ये दिक्कत ज्यादा होती है तो क्या होता है, उसके बाद गले में खराश होना, पेशेंट को बहुत ज्यादा इचिंग होना, चक्कर आना, घबराहट हो जाना, ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कीड़े का जो पॉइजन होता है उसके लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, मतलब सेंसिटिव होते हैं। तो जो सेंसिटिव व्यक्ति होते हैं उनमें एनाफिलेक्सिस नाम की मतलब एक देखा जाए तो एक बहुत ज्यादा खतरनाक प्रतिक्रिया होती है। तो उसमें क्या होता है कि जब ऐसा होता है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा हाई मतलब दिक्कत वाले सिम्टम्स आने लगते हैं, लक्षण आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को या तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और तुरंत जो है जो ट्रीटमेंट प्रॉपर होता है उसको लेना चाहिए। एनाफिलेक्सिस एक गंभीर एलर्जी हम मान सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि जब पेशेंट को काटेगा कीड़ा, तो उससे क्या होता है कि बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, वो एकदम से रिएक्ट कर देती है और उसकी वजह से पेशेंट को काफी सिम्टम्स या फिर दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये जो होता है, जैसे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो कुछ जो है केमिकल्स को रिलीज कर देती है। जब कीड़ा काटेगा तो वहां पर कुछ केमिकल्स को रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं, घातक साबित हो सकती हैं ये दिक्कतें, जैसे सांस लेने में दिक्कत होना, घबराहट होना, पेशेंट को एकदम से शरीर में जान जैसी ना रहना, एकदम से बॉडी सुन्न हो जाना, अचानक गिरावट आ जाना तबीयत में, और ब्लड प्रेशर एकदम से लो हो जाना, उल्टी जैसा होना, वॉमिटिंग हो जाना, ये सारी दिक्कतें बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि इंसेक्ट बाइट, एक कीड़े की काटने की वजह से भी किसी की जान जा सकती है, किसी को ऐसी परेशानियां हो सकती हैं। मगर ऐसा होता है, अगर आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं इस चीज के लिए तो आपको गंभीर लक्षण भी आ सकते हैं और आपकी जान भी जा सकती है, तो आपको तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाना है। कई आमतौर पे क्या होता है, ज्यादातर बुजुर्ग और बच्चों में ये दिक्कतें ज्यादा होती हैं, बिकॉज वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इस चीज के लिए। कई बार हमने सुना है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी जिसमें ये कहा गया था कि एक शादी का समारोह था, वहां पर मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से छोटी बच्ची, एक 3 साल की, और कई लोग आईसीयू में एडमिट करने पड़े, क्योंकि उनको और बहुत ज्यादा रिएक्शन हो गया था। तो देखिए, उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको आईसीयू तक जाना पड़ा। तो यही मैं कह रही हूँ कि कुछ लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है वो इस चीज को सहन नहीं कर पाती है, और वो इसके अपोजिट बहुत ज्यादा मतलब घातक रिएक्शन दे सकती है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा जो है घातक सिम्टम्स आ सकते हैं और बेहोशी तक आ सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को जान भी गंवानी पड़ती है। तो अगर आपके घर में या फिर ऐसे कोई इंसेक्ट बाइट होती है या फिर कोई मधुमक्खियों का छत्ता है जहाँ पे, वहां पे आपको बच के रहना है, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा अगर मात्रा में आपको रिएक्ट काटेंगी तो इनका पॉइजन आपकी बॉडी में जो है ज्यादा दिक्कतें पैदा कर सकता है। अब हम बात करते हैं स्पाइडर बाइट की।
कई बार क्या होता है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारे को मकड़ी ने काट लिया या फिर मकड़ी हमारे ऊपर बैठ गई, उसकी वजह से हमारे दिक्कत हो गई है। तो अभी मैं एक पिक शो करूंगी जिसमें ये चीज दिखाई जाएगी कि कैसा रिएक्शन होता है मकड़ी के बैठने से और क्या दिक्कत हुई। क्योंकि मक्खी जब बैठती है, स्पाइडर जब बैठती है तो वहां पर एक केमिकल रिलीज कर देती है, वो केमिकल हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो वो वहां पर एलर्जी कंडीशन रिएक्ट कर देता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो स्पाइडर होती है वो जब जहाँ पे काटती है या फिर बैठती है तो वहां पे एक रेडनेस हो जाता है, पेन होता है, सूजन आ जाती है। ब्लैक जो विडो स्पाइडर होती है अगर वो वाइट करती है तो जो ब्लैक विडो स्पाइडर होती है तो उसमें क्या सिम्टम आएंगे, पेट में बहुत तेज दर्द होता है, पेट में ऐठन होती है, ठीक है, और बहुत तेज दर्द होगा। इसी प्रकार से अगर बाई जो ब्राउन करके स्पाइडर होती है अगर वो काटती है तो चुभने जैसा दर्द होता है और फीवर आ जाता है पेशेंट को, और मस्कुलर पेन ज़्यादा होगा, हेडेक होगा, और स्वेटिंग पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दिक्कतें जो हैं, और एंग्जाइटी, वॉमिटिंग, नोजिया फीलिंग, इस टाइप की दिक्कतें जो है ब्राउन स्पाइडर के काटने की वजह से हो सकती हैं। तो ये जो होता है हम सिम्टम्स जो है अकॉर्डिंग टू उसके ले सकते हैं, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसका बेस्ट ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन देते हैं। कई बार स्पाइडर के काटने से जो है लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाना, ऐसी परेशानियां भी हो जाती हैं। अगर स्पाइडर बाइट हुई है तो हम टिटनेस का इंजेक्शन भी ले सकते हैं, उससे काफ़ी हद तक हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ घरेलू जो ट्रीटमेंट होते हैं वो भी ले सकते हैं, जैसे हल्दी। हल्दी जो है इसमें एंटीसेप्टिक का काम करती है। इसके अलावा जो है आप जो आलू होता है, जो पोटैटो होता है, उसको आप काट कर या उसका पेस्ट बनाकर जहाँ पर इंसेक्ट बाइट हुई है या ऐसा कुछ इन्फेक्शन है वहां पे उसको अप्लाई करें तुरंत कच्चे आलू को, तो वो काफी हद तक रिलीफ मिल सकता है, ठीक हो जाता है। लहसुन का पेस्ट इसमें बहुत अच्छा काम करता है, वो आप लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि आप अगर कहीं बैठ रहे हैं, आपने कपड़े पहन रहे हैं या कोई चीज यूज कर रहे हैं, बच्चों के लिए जो ये कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं सबसे पहले तो उनको झाड़ के पहनना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, आपने कोई भी कपड़ा कहीं टांगा है दीवार में या फिर आपने अलमेरा में भी अगर रखा है, तो आप कपड़े पहनने से पहले उनको जरूर झाड़ के पहने कि कहीं उसमें कोई इंसेक्ट तो नहीं छुपा हुआ है। शूज बच्चों को पहना रहे हैं तो उन शूज को झाड़े, सॉक्स को झाड़े, अपनी टोपी, अपने कपड़े, पैंट वैंट जो भी होता है उन सब चीजों को झाड़ के पहनना चाहिए, जिससे कि आप इन चीजों से बच सकें, ठीक है। बचने का सबसे पहला स्टेप तो यही है। उसके बाद अगर काट लेता है तो उसमें यही है कि सबसे पहले क्या है, अगर आपको किसी इंसेक्ट ने काटा है और जलन हो रही है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तो वहां पे एक बार बर्फ की सिकाई करें, एलोवेरा जेल अप्लाई करें। विनेगर भी इसमें बहुत अच्छा वर्क करता है, जो सिरका बोलते हैं जिसको। अगर आपको किसी मधुमक्खी ने काटा है कुछ है तो वहां पे तुरंत सिरका लगा लें, पुराने के लोग, जमाने के लोग ऐसा ही करते थे, तो वहां पे पॉइजन का असर कम हो जाता है। इसके अलावा एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जैसे लिवेंडर ऑयल में आप लिवेंडर में टी ट्री ऑयल होता है उसको मिलाकर आप लगा सकते हैं। शहद इसमें बहुत अच्छा काम करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है, वो लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इंसेक्ट काट रहा है तो वहां पर रेडनेस, ईचिंग, बर्निंग, नमनेस, झंझनाहट होगा, आर्टिकेरिया की दिक्कत हो जाती है जिसे हम पित्ती उभरना कहते हैं, तो एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं कुछ। तो इसको जो है हम इसके द्वारा ठीक कर सकते हैं, जो मैंने चीजें बताई। अब हम बात करते हैं, अगर आपको किसी बिच्छू ने काटा है तो आपको क्या करना है तुरंत। तो तुरंत तो एक तो आसपास के अस्पताल में कांटेक्ट करें, आपके आसपास कोई डॉक्टर या अस्पताल है तो तुरंत उसको दिखाएं, क्योंकि पेशेंट को काफी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर किसी बिच्छू ने काटा है तो कई लोगों पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कई लोग ऐसे होते हैं कि खेतों में काम करते हैं, बिच्छू काट के चला जाता है, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अकॉर्डिंग ढल चुकी होती है या फिर वो उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है। मगर कई लोगों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो उससे क्या होता है कि सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ हो सकती है, होठ में, चेहरे में, पलकों में बहुत ज्यादा सूजन आ सकती है, वर्टाइगो, चक्कर आना, बेहोशी होना, पल्स वीक हो जाना या फिर पल्स फास्ट हो सकती है, अर्टिकेरिया हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है, ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। कई लोगों में बिच्छू काटने के बाद जो है बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, जानलेवा भी हो जाता है अगर उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो वहां पर आपको सतर्कता रहनी है। ठीक है, अगर किसी को बिच्छू ने काटा है तो कपड़े ढीले कर दें, और जो है पानी बिल्कुल पीने के लिए कुछ नहीं देना होता है, ठीक है, पीने के लिए कुछ ना दें। डंक हटा दें, जहां पर काटा है वहां पे कस के कपड़ा बांध दें, और वहां के एरिया को साबुन और पानी से साफ करें, धीरे धीरे धोएं, ठीक है, ठंडे पानी से, और वहां पे बर्फ की सिकाई करें, जिससे कि जलन वलन इन सब चीजों में आराम मिल सके। इसके अलावा जो है प्रभावित त्वचा पर हम जो कैलामाइन लोशन होता है उसको भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रिकॉशनरी फर्स्ट एड ले सकते हैं और तुरंत डॉक्टर को फिर दिखाएं।
जब किसी को बिच्छू काटता है तो उसको पीने के लिए कुछ नहीं देना होता है, इस चीज़ का आप ध्यान में रखें। ये नहीं कि तुरंत पानी या फिर कुछ जूसेस पिला दिया, इस तरीके की कोई भी हरकत ना करें, ठीक है। और आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा बहुत सारे की जैसे मच्छर हो गया, मच्छर काटते हैं तो उसके लिए अलग अलग लोशंस आजकल आते हैं। देखो ध्यान रखें कि लोशंस और ये बहुत ज़्यादा कछुआ छाप ऐसी चीजें इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी पे भी बैड इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आई थिंक मुझे लगता है कि मच्छरदानी इज बेस्ट ऑप्शन, जिससे कि आपके फेफड़ों में या फिर इन चीज बॉडी पे कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको मच्छरों से बचाता भी है, ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत सारे जो कीड़े होते हैं उनके अलग अलग काटने के अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, तो उसका उसी हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ इसकी मैकेनिज्म होती है, उसके बारे में मैं एक फोटो डालूंगी, उसमें देख लीजिएगा। दूसरी बात ये कि होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी होती है। एक तो लीडमपाल जो है बहुत अच्छी दवाई है, इसकी टॉप ग्रेड मेडिसिन है लीडमपाल। अगर कोई भी कीड़ा अगर किसी को काट लेता है, जैसे मच्छर ने काटा है या फिर किसी भी कीड़े ने काटा है, ततैया मधुमक्खी, तो उसको अगर लीडमपाल हम पेशेंट को देते हैं तो वो उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट करती है और वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। एपिस मेलिफिका भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। कीड़े के काटने से या डंक मारने से जो इफेक्ट्स आते हैं बॉडी में, जैसे रेडनेस होना, जलन होना, बहुत ज़्यादा खुजली होना, इसके साथ साथ पेशेंट बहुत सुस्ती जैसी आती है, कभी कभी फीवरिश फीलिंग हो सकता है, तो ऐसी दिक्कतें अगर हो रही तो वहाँ एपिस मेलिफिका बहुत अच्छा काम करती है। हाइपेरिकम भी जो है बहुत अच्छा काम करती है इंसेक्ट बाइट में। अगर कोई पेशेंट है उसको इंसेक्ट बाइट है, उसके साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, तो इंसेक्ट बाइट में जो है हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है। हाइपेरिकम हम पेशेंट को दे सकते हैं। हाइपेरिकम की 30 की डोज, अगर बच्चा है तो हाइपेरिकम 30 दें, सुबह शाम 4 4 गोली। और अगर बड़े हैं तो हाइपेरिकम 200 पेशेंट को आप तुरंत दे सकते हैं 3 बार दिन में, तो उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। आर्निका जो है, अगर किसी कीड़े ने काटा है और वहाँ पे स्वेलिंग आ गई है, पंचर वुंड की दिक्कत हो गई है और कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे दिक्कत हो गई है, जैसे चोट लगने जैसे निशान बन गए हैं, खून ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ पर जो है और स्किन जो है कठोर हो गई है जहाँ पे कीड़े ने काटा है और वहाँ पे वार्म वार्म मतलब सूजन आ गई है और गरम गरम लग रहा है, तो वहाँ पर आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। आर्निका जो है देनी चाहिए पेशेंट को। आर्निका अगर बच्चा है तो 30 में और बड़े हैं तो 200 में आप दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। इसके अलावा स्टेफिस्केरिया भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। आर्निका हुई कि कैलेडियम भी बहुत अच्छी दवाई है इसके लिए। तो कैलेडियम जैसे बग बाइट है और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पेशेंट को, तो वहाँ पर कैलेडियम बहुत अच्छी दवाई होती है। खुजली और जलन अगर पेशेंट को हो रही है इंसेक्ट बाइट के बाद, तो वहाँ कैलेडियम बहुत अच्छा काम करती है। तो ऐसे होम्योपैथिक दवाइयाँ इसके लिए बेस्ट मेडिसिन है, तो आप उनको दे सकते हैं। इसी चीज़ से इस्चीनीशिया हो गई, होम्योपैथिक दवाई है, जो कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जलन हो रही है कीड़े के काटने के बाद, तो इस्चीनीशिया बहुत अच्छा काम करती है इंसेक्ट बाइट में। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।